कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में महेंद्र सिंह धोनी ने हर्षा भोगले से बात करते हुए एक बात बोली, जो बहुत ही तगड़ी बात मुझे लगी और मुझे लगता है कि शायद ये बात बहुत बहुत नहीं, कहीं न कहीं तक ये सच है भी, कि ऐज किसी की बहुत ज़्यादा हो गई, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। ये डिसीज़न एक इंडिविजुअल का होना चाहिए और उसे अपनी बॉडी को देखना चाहिए, क्या उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है? क्या जिस भी टीम से वो खेल रहा है, वो चाहे वो नेशनल साइड हो या फ्रेंचाइज़ क्रिकेट हो, जो उस टीम की डिमांड है, क्या उसे वो फुलफ़िल कर पा रहा है? अगर फुलफ़िल कर पा रहा है, तो उसे खेलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर परफ़ॉर्मेंस और फ़ॉर्म बेस्ड रिटायरमेंट और टीम में रहने की बात की जाए, तो कुछ लोगों को 22 साल में रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा, कुछ यंगस्टर्स को। क्यों? क्योंकि वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात लॉजिकली कहीं न कहीं मुझे सही भी लगी और धोनी ने कहा कि अभी 4-5 महीने हैं, मैं वो टाइम ले लूँगा, उस टाइम में देखूँगा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट सीज़न मुझे खेलना है या नहीं। क्या इस टीम मैनेजमेंट में या इस प्लेइंग 11 में मैं फिट हो रहा हूँ या नहीं? और रांची जाऊँगा, बहुत दिनों से अपनी बाइक नहीं चलाई, वो बाइक चलाऊँगा। और कल कमेंट्री करते वक़्त आकाश चोपड़ा के साथ सुरेश रैना ने एक बात बोली कि नेक्स्ट सीज़न, मतलब हिंट दे दिया, हिंट क्या डायरेक्टली कह दिया। आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि सुरेश रैना नेक्स्ट सीज़न से चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच होने वाले हैं और ये बिल्कुल क्लियर है। एक ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल मान लीजिए कि भौकाल मचाकर लौंडा जो है, अब चेन्नई का बैटिंग कोच होने वाला है। जो 6 में 100 बनाए थे लौंडे ने ना, और पावर प्ले में ही 86 रन 85 रन ठोक दिए, 87 रन ना, वो कहीं न कहीं फिर से आने वाले बैटिंग में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो धोनी को कल एक चीज़ ये रियलाइज़ हुआ होगा कि यार, अब एक्सपीरियंस के दम पर ये टी20 क्रिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि ये टी20 क्रिकेट हो चुका है चेंज। अब यहाँ पर यंगस्टर्स चाहिए जो अगर बॉल रेंज में है तो मारना ही मारना है। फिर उसमें ये नहीं कि विकेट है या नहीं है हमारे पास या स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं रह जाएँगी। और शायद कहीं न कहीं उस चीज़ की नींव रख दी गई है, फाउंडेशन रख दी गई, क्योंकि आयुष मात्रे, अ, डेवाल्ड बेस, उर्विल पटेल, शेख रशीद, ये जो यंगस्टर्स हैं, जिस तरीके से ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं कि बॉल देखिए अड्डे पे है तो मारना ही मारना। फिर नहीं सोचना कि भाई आउट हो सकते हैं या नहीं, सिंगल डबल खेलना है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन ऑफ द मैच, भाई हमें बस जाना है और बजाना है। अगर हमारे अड्डे बॉल है तो बजाना है। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि चेन्नई का एक शुरू से रहा है कि वो यंगस्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयरों को महत्व देती थी। और इसकी अगर नींव देखा जाए, इसकी जो फाउंडेशन रखी तो महेंद्र सिंह धोनी ने रखी थी। ये मेंटालिटी चेन्नई सुपर किंग्स में लाई ही महेंद्र सिंह धोनी थी। चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडियन प्लेयर्स की बात कर लीजिए। मतलब महेंद्र सिंह धोनी का ये ट्रेंड था कि हम एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएँगे। लेकिन अब शायद सीएसके को ये रियलाइज़ हो चुका है, शायद महेंद्र सिंह धोनी को ये रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं भाई, अब एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अश्विन, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी खुद ये प्लेयर्स हैं और शायद इनसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही है और यंगस्टर्स वो चीज़ करके दिखा रहे हैं, जैसे कि डेविड वेगिस ने कल बैटिंग की, आयुष मात्रे ने की, ये करके दिखाया कि हमें मौका दिया जाएगा तो हम कर सकते हैं। राशिद सेठ मेरे ख्याल से, सही राशिद जो भी नाम है, मेरे ख्याल से 3 से 4 साल से चेन्नई सुपर किंग के साथ है, बट ही डिडन्ट गेट अ सिंगल चांस। इस सीज़न चांस थोड़े बहुत मिले तो ऊपर-नीचे परफॉर्मेंस रही, लेकिन बराबर चांसेस मिलेंगे तो शायद अच्छा कर सके। तो यूँ कह लें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने एक चीट कोड वो डिकोड कर लिया और अगले सीज़न से शायद हम यंगस्टर को महत्व और यंगस्टर को ज़्यादा मौका मिलते हुए देखें, और उम्मीद है कि चेन्नई ये काम करेगी, क्योंकि फाउंडेशन तो दिख रही है कि चेन्नई ने ये चीज़ क्रैक कर ली है कि यंगस्टर से ही होगा।